नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोक पर्व छठ के अवसर पर पटना आए और नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे का समय स्टीमर पर बिताया। नड्डा का जुड़ाव पटना से काफी रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब छठ में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ स्टीमर पर घूमे और लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बीजेपी से जुड़े कई नेताओं भी वहां पे मौजूद थे। वहीं उनके इस आगमन को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही। दरअसल जेपी नड्डा पटना आने के बाद राज्यपाल से भी मिले और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान से भी मिले, उनके आवास पे गए। उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या जेपी नड्डा किसी खास मकसद से पटना आए थे। ऐसे में भाजपा सूत्र ये बताते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका होमवर्क अभी से शुरू हो गया है, इसका टास्क अभी से शुरू हो गया है। जानकारी हो कि सामने बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और इसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। नड्डा की बिहार यात्रा को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के विचार कई मुद्दों पर अलग हैं। ऐसे में इमामगंज उपचुनाव की राजनीति को साधने के लिए चिराग के यहां जाना नड्डा को काफी जरूरी लगा। बताया जा रहा है कि दोपहर में पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से उपचुनाव वाले क्षेत्रों का भी फीडबैक लिया, जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा की 4 सीटें उपचुनाव जिसपे हो रहा है तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में हो रहे उपचुनाव का भी फीडबैक लिया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने राजकीय अतिथिशाला में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की। दोनों उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मंत्रणा की, बैठक किया, कई मुद्दों पर भी मंथन की। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा पटना आए हिंदुओं का एक बड़ा वोट बैंक साधने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। इसके अलावा बिहार में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा उस भागलपुर से शुरू की जहां बिहार में आजादी के बाद 79 में सबसे बड़ा दंगा हुआ। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि बीजेपी का इस यात्रा से कोई नहीं लेना देना है, लेकिन लोगों में तो यही मैसेज किया गया कि बीजेपी की रणनीति के तहत गिरिराज सिंह ने ये यात्रा निकाली थी। वहीं उस यात्रा के बाद छठ का समय आया तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ गए और खास दौर से हिंदू परिवार द्वारा मनाए जाने वाले महापर्व में बीजेपी की उपस्थिति भी दर्ज करा दी और ये बता दिया कि बीजेपी हिंदू के साथ गिरिराज सिंह जिस तरीके का बयानबाजी कर रहे थे और काफी चीजें गिरिराज सिंह को भी मना की गई कि इस तरीके की बातें मत करिए। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीटों पर राजद प्रत्याशियों की हार हुई थी। ऐसे में गठबंधन से एक भी सीट छीन लेना भाजपा, जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रत्याशियों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। आरा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 में तरारी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की 5773 मतों से हार हुई थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी तीसरे पायदान पर चले गए थे। ऐसे में इस सीट पर राजग के लिए लड़ाई आसान नहीं है। वहीं बक्सर संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी पर राजद ने 10,000 मतों से बढ़त बनाई थी। वहीं 1985 में इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह व हाल ही में बक्सर के से सांसद चुने गए उनके बेटे सुधाकर सिंह पिता पुत्र की सीट पर लोकप्रियता के आगे भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।